हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू आई एनिमे एंड आज मैं डिस्कस स्लैश रिव्यू करने वाला हूँ बोरुतो मांगा के चैप्टर 54 का। पर उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो जरूर कर लेना। इस महीने मैंने 200 सब्सक्राइबर्स हिट करने का टारगेट रखा है, तो सब लोग अपना चिडोरी सब्सक्राइबर बटन पे मार देंगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वे डैड बीन सेड, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे बोरोशी के स्पाइडरमैन पोज में लैंड करने के बाद वो बोलने लगता है सासके कि मैंने फाइनली तुम्हारे अनोइंग रिन्नेगान से छुटकारा पा लिया है। एंड अब यहाँ पे हमें पहली बार पता चलता है कि मोमोशिकी ने जान के सासके के रिन्नेगान पे अटैक किया था, ना कि वो कोई फ्लूक था। एंड उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट अब वो कोई पोर्टल खोल नहीं सकता, एंड सेकेंडली क्योंकि वो कोई पोर्टल खोल नहीं सकता उन लोगों का यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि नारुतो जो है बोरोशिकी को देख के बोल रहा है कि मोमोशिकी ने अब बोरुतो की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है, जिसके रिप्लाई में हमारा बोरोशिकी भी कहता है हाँ मानना पड़ेगा, बोरुतो जो है एक परफेक्ट वेसल है। एंड कैसे वो दूसरी बार बाहर आ गया है बोरुतो के अंदर से। मतलब मोमोशिकी का लक जोरदार है। कहा जी कि इनको कितने सारों के ऊपर अपना कर्मा टेस्ट करना पड़ा था कि उनकी बॉडी कंपेटेबल है या नहीं उनके कर्मा मार्किंग के साथ। एंड यहाँ पे मोमोशिकी ने रैंडमली बोरुतो को पिक किया एंड उसके ऊपर अपना कर्मा मार्क लगाया एंड बूम उसे एक परफेक्ट वेसल मिल भी गया। देन हमारा सासके जो है वो नोटिस कर लेता है कि बोरुतो का जो हैंड था जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था या टूट चुका था, वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। एंड सासके हमें बताता है कि ये जरूर मोमोशिकी की स्पेशल हीलिंग एबिलिटी होगी, जिसके चलते बोरुतो का जो हैंड है वो फिर से एकदम कंप्लीटली हील हो चुका है। नेक्स्ट अप हमें देखने को मिलता है कि कवाकी जो है उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे वो एंड बोरुतो बात कर रहे हैं कि कैसे एक दिन वो जिगेन को जरूर हरा देंगे एंड कैसे साथ ही में वो दोनों अपने कर्मा मार्ग से भी एक दिन छुटकारा पा लेंगे। एंड ये सब सोच के हमारा कवाकी जो है बोरुतो के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वेक अप बोरुतो, वेक अप, मुझे पता है तुम वही हो अंदर, बोरुतो तुम उसे अपनी बॉडी कंट्रोल करने नहीं दे सकते। लेकिन ये सब सुन के बोरोशिकी जो है बोलता है कि अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इशिकी की सोल जो है वो तो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, लेकिन सैडली तुम्हारी फ्रीडम भी आज यहीं खत्म होगी। अब ये सब सुन के कवाकी एक एंगर टोन में बोरोशिकी से कहता है शट अप फाइट है। लेकिन ये सुन के बोरोशिकी भी कहता है रिलैक्स रिलैक्स, तुम पावरलेस हो मेरे सामने, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसी के बाद कवाकी बोरोशिकी पे एक अटैक कर देता है, जहाँ पे सबसे पहले कवाकी अपने प्रोस्थेटिक आर्म से उसके ऊपर हमला करता है, बट बोरोशिकी उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। उल्टा वो डॉज करके एक नेक्स्ट मूव में कवाकी को उसी के पीठ में कुनाई से स्टैब कर देता है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बोरोशिकी जो है कहता है मुझे लगा ही था, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि वो चीज काम कर जाएगी। लेकिन इतने में ही हमारा सासके आ जाता है एंड वो बोरोशिकी जो कि कवाकी को स्टैब करके बैठा हुआ होता है उसको एक जोरदार लात मार के दूर फेंक देता है। एंड इतने में ही कवाकी जो है पहले सासके को थैंक्स करता है एंड पूछने लगता है कि क्या मतलब है एक्सट्रैक्शन का, जिसके रिप्लाई में बोरोशिकी पता नहीं क्यों उसे बताने लगता है कि दो तुम्हारी बॉडी पे से कर्मा मार्किंग हट गए हैं, लेकिन जो ओत्सुकी डाटा है वो अभी भी प्रेजेंट है तुम्हारी बॉडी में। एंड बोलता है कि तुम्हारी बॉडी एट दिस पॉइंट पूरी तरीके से एक ओत्सुकी की बॉडी बन चुकी है। एंड जैसे ही मैं 10 टेल्स को ढूंढ लूंगा जिसे इशिकी ने कहीं छुपा के रखा हुआ है, तुम 10 टेल्स के लिए एक सैक्रिफाइस बनोगे, जिसके बाद में फाइनली वो डिवाइन फ्रूट खा पाऊंगा। बट एट द सेम टाइम एक पैरेलल शॉट में देखने को मिलता है नारुतो जो है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मेरी बॉडी महसूस नहीं हो रही है। एंड वो एकदम से ये कह के नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि कवाकी एंड सासके बोरोशिकी से लड़ रहे हैं, जहाँ पे सासके जो है बोरोशिकी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन बोरोशिकी उसे अपने कुनाई से ही स्टॉप कर देता है। एंड उसी के फॉलो अप में सासके अपनी स्वॉर्ड से ही वो लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन बोरोशिकी जो है उसे अब्सॉर्ब नहीं करता जैसा कि हर ओत्सुकी मेंबर करता है यूजुअली। उल्टा वो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसे एक हल्का सा झटका लग जाता है, जिसके चलते बोरोशिकी जो है सासके से बोलता है क्या तुम सही में अपने फेवरेट स्टूडेंट को मारना चाहते हो। जिसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि सासके को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो बोरुतो से प्रॉमिस कर रहा है कि डोंट वरी, मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दूंगा तुम्हें रोकने में, फिर भले ही तुम्हारी उसे डेथ ही क्यों ना हो जाए। जिसे याद करके सासके जो है एक रिग्रेट भरी वॉइस में कहता है हाँ मुझे तुम्हें यही रोकना पड़ेगा। एंड वो बोरोशिकी के ऊपर अपना आमातेरस फ्लेम फेंक देता है, बट बोरोशिकी जो कि आमातेरस फ्लेम से पहली बारी में थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो उसे काउंटर करने के लिए अपने जैसा एक क्लोन बना लेता है। एंड वो आमातेरस फ्लेम सीधा उसके क्लोन को जाके हिट करती है एंड उसकी रियल बॉडी पे कोई भी डैमेज नहीं आता। देन अगेन हमें सासके का मोस्ट फेमस डायलॉग दिखाई देता है जहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो मेरा सारा चक्रा एज यूजुअली खत्म हो जाएगा। एंड देन वो बोरोशिकी के ऊपर अगेन अपने आमातेरस फ्लेम के बाद अपना फायरबॉल जुत्सु फेंक देता है, लेकिन देन अगेन बोरोशिकी जो है उसे डॉज ही करता है, उसे अब्सॉर्ब नहीं करता है, जिसे देख के सासके के दिमाग की घंटी बज जाती है। बट इन द कंटिन्यू शॉट हम देखते हैं कि कवाकी जो है नारुतो की ओर देख रहा है, देखते ही वो शॉक हो जाता है कि कैसे नारुतो जो है एक अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है। एंड जब वो ये सेम चीज सासके को बताता है तब सासके
बोलता है हाँ ये जरूर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे जो पावर उसने पहले यूज करी थी। एंड सास्के बोलने लगता है कि कवाकी से कि वो सही में तुम्हें टेंटेल्स को फीड करना चाहता है ना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो टाइम स्पेस निंजुत्सु भी यूज कर सकता है। एंड ऑल्सो इसके कंटिन्यूशन बोलता है कि हमें बोरुतो की कॉन्शियसनेस कैसे भी करके वापस लानी होगी ताकि हमारे पास कोई तो ऑप्शन होगी जिससे हम वापस से विलेज जा पाए। जिसे सुनकर कवाकी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। एंड देन हमारा होशियार सास्के जो है बताने लगता है कि मोमोशिकी ने बोरुतो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर तभी किया होगा जब उसका सारा चक्रा खत्म हो गया होगा। तो अगर हम बोरुतो का चक्रा कैसे भी करके वापस से रिस्टोर कर दे तो पॉसिबल है कि बोरुतो वापस जाग जाए। लेकिन हमारा कवाकी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एंड ये बहुत ही बड़ा कंक्लूजन है, इसमें रिस्क भी काफी बड़ा है एंड हमारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। जिसके रिप्लाई में हमारा होशियार सास्के अगेन बोलता है कि नहीं, प्रूफ है हमारे पास। द फैक्ट इज दैट कि बोरोशिकी काफी आसानी से कोई भी जुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी जुत्सु अब्सॉर्ब नहीं किया क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से बोरुतो का जो चक्रा है वो फिर से रिस्टोर हो जाए। अल्टीमेटली मोमोशिकी अपना कंट्रोल खो दे बोरुतो की बॉडी के ऊपर से। पर दूर से ही बोरोशिकी उन दोनों को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है एंड कहता है कि तो उस सास्के ने ऑब्जॉर्व कर ही लिया, दो अभी वो इंजर्ड है, लेकिन उसे हेड ऑन फाइट करना कोई भी होशियारी का काम नहीं होने वाला है। वो ये सब कह के दूर खड़े सास्के के ऊपर अपना वैनिशिंग रासेंगन से हमला कर देता है। पुअर सास्के दूर जाके गिर जाता है। जिसके बाद बोरोशिकी कहता है कि भले इसमें इतनी पावर नहीं थी, लेकिन ये अगर तुम्हारे वाइटल्स पे लगा होगा तो तुम्हें काफी पेन होने वाला है। नाउ दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग, जहाँ पे बोरोशिकी जो है कह रहा है बस बहुत रेजिस्ट कर लिया तुमने, एंड वो कवाकी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। बट उसी के ऑपोजिट में हम देखते हैं कि कवाकी को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे बोरुतो जो है उससे कह रहा है कि मेरे लिए तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो ब्रदर। एंड ये सब सोच के कवाकी एक फायर सील बनाता है एंड वो अपने आप को ही बर्न करने लग जाता है। एंड बोरोशिकी जो कि उसको अब्सॉर्ब करने की प्रोसेस में होता है वो एक्सीडेंटली वो फायर भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते बोरुतो का जो चक्रा होता है वो फिर से रिस्टोर होने लग जाता है। जिसे देख के बोरोशिकी एकदम वे में कहता है कि ये तो कोई क्लोन नहीं है, ये पागल है क्या, ये अपने आप को ही जला रहा है। एंड कहता है कि भले ये ज्यादा चक्रा नहीं है लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी हरी करना होगा। एंड वो अपना एक हाथ कवाकी के ऊपर रख के उसे अब्सॉर्ब करने ही वाला होता है, जितने में बोरुतो जो है जागने लगता है। एंड बोरुतो मोमोशिकी से कहता है कि बस बंद करो ये सब। एंड वो अपना राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के उसके सर पे जो हॉर्न टाइप चीज होती है उसे तोड़ देता है, जिसके बाद बोरुतो जमीन पे गिर जाता है। एंड नाउ बोरुतो इज इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी एंड वो कवाकी से कहता है कि कवाकी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सबको इतनी दिक्कत हुई है। जिसके रिप्लाई में कवाकी कहता है कि नो प्रॉब्लम स्टूपिड ब्रदर। एंड बूम, चैप्टर यहीं एंड हो जाता है, जहाँ पे सास्के जो है नारुतो की अनकॉन्शियस बॉडी को एकदम कंसर्न वे में देख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, नारुतो का फेट क्या है, नारुतो अब क्या मर चुका है, क्या नारुतो जिंदा है, ये सब हमें जानने को मिलेगा 19 फरवरी को। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। एंड सबसे पहले सॉरी मैं इस वीडियो में मांगा क्लिपिंग्स ऐड नहीं कर पाया ड्यू टू द कॉपीराइट इश्यूज जो कि अभी चल रही है मांगास को लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, ये लो मेरी तरफ से थैंक यू, लिटरली मैं थैंक यू अगर तुम लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी फ्यूचर में और भी बोरुतो से रिलेटेड वीडियो / थ्योरीज तुम्हें देखने को मिलने वाली है। तो चलो बहुत हो गई बकवास, मैं जा रहा हूँ, अब तुम भी देखो जाके बोरुतो की मांगा या एनीमे जो भी तुम्हें देखना है। मैं मिलूंगा तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नारुतो भैंस की टैट मर ना गया हो वरना मैं ना आग लगा दूंगा।